सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये लेसन नंबर सेकंड है जिसमें द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी, दो ध्रुवीयता का अंत। तो इसमें हम आए हुए थे दो ध्रुवीयता के अंत में। संसार के अंदर दो देश थे जो पूरे विश्व को दो खेमों में बांटना चाहते थे, टू ब्लॉक्स में बांटना चाहते थे। एक खेमे का नाम है सोवियत संघ रूस, जिसको बोलते हैं सोवियत संघ रूस, और दूसरे खेमे का नाम था संयुक्त राज्य अमेरिका। तो हम इनके बारे में पढ़ेंगे, टेंशन एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके बीच में जो जो संघर्ष था, जो टेंशन थी। तो मोस्ट ऑफ द फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक्स आर प्रोन टू कॉन्फ्लिक्ट्स, ज़्यादातर जो फॉर्मर के सोवियत रिपब्लिक थे वो उनके बीच में अब संघर्ष हो चुका था। एंड मैनी हैव हैड सिविल वार्स, और बहुत से देशों में क्या हो चुका था, सिविल वार, उनमें गृह युद्ध हो चुका था। एंड इंसर्जेंसीज, कंप्लीट कास्टिंग एंड पिक्चर इज द ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर्स, इनमें संघर्ष हो चुका था, बगावत हो चुकी थी। इनमें द पिक्चर इज ग्रोइंग इन्वॉल्वमेंट ऑफ आउटसाइड पावर, और ये तस्वीर दिखा रही है कि इसमें क्या हो रहा था भाई, बाहरी शक्तियों का भी आगमन हो चुका था। जो बाहरी शक्तियां हैं वो भी दखलंदाजी करने लगी थी। इन रसिया टू रिपब्लिक्स चेचन्ना एंड दागस्तीन हैव हैड वायलेंट सेक्शनिस्ट मूवमेंट्स, वो भी क्या करने लग गए थे, चेचन्ना और दागस्तीन ये भी अलगाववादी हो चुके थे। इसमें सेक्शनिस्ट का अर्थ अलगाववादी आंदोलन छेड़ चुके थे। मास्को मेथड ऑफ डीलिंग विद द चेचन्ना रिबल्स, मास्को का जब मेथड था डीलिंग का विद द चेचन्ना रिबल्स, जो चेचन्ना का विद्रोह था। एंड इनडिस्क्रिमिनेट और भेदभाव मिलिट्री बम्बिंग हैव लेड टू मैनी ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जिसके कारण क्या किया गया, बहुत से मिलिट्री बम जो है वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हुए, मानवाधिकार उल्लंघन हुए। बट फेल्ड टू डिटर द स्प्रेशन, परंतु वो क्या उसके वो लोगों की महत्वाकांक्षाओं को रोकने में नाकामयाब हुए। फेल्ड हुए, डिटर का अर्थ है रोकना, द स्प्रेशन का अर्थ है महत्वाकांक्षा। किस कौन क्या महत्वाकांक्षा थी लोगों के अंदर, इंडिपेंडेंस, आज़ादी। इन सेंट्रल एशिया तजाकिस्तान विटनेस्ड ए सिविल वार, ये भी विटनेस्ड है किस चीज़ का, सिविल वार का, गृह युद्ध का। डेट वेंट ऑन फॉर 10 years टिल 2001, जो कितने साल तक चला, 10 साल तक, 2001 तक। द रीजन एज ए वोल हैज मैनी सेक्टेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स, यहाँ पर क्या था, बहुत ही संघर्ष था, कॉन्फ्लिक्ट्स था। इन उज्बेकिस्तान प्रोविंस, जो उज्बेकिस्तान का प्रोविंस था, प्रांत था, ऑफ नागरोनो कारबाख, सम लोकल अमेरिक जो आर्मीनियंस थे वांट टू सीड, वो भी शामिल हो जाना चाहते थे। एंड ज्वाइन आर्मीनिया, वो भी आर्मीनिया में शामिल हो जाना चाहते थे। ये सीड का अर्थ है यहाँ पर अलग होना। तो ज्वाइन आर्मीनिया इन जॉर्जिया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस, जॉर्जिया ने भी किसकी मांग की, स्वतंत्रता की। हैज़ कम फ्रॉम टू प्रोविंसेस, जो आ चुके थे दो प्रांतों से, रिजल्टिंग इन ए सिविल वार। देर आर मूवमेंट्स अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग रिजम्स इन यूक्रेन, यहाँ पर आंदोलन चले किसके विरुद्ध में, जो स्थापित रिजिम था, क्षेत्र था, यूक्रेन था, किर्गिस्तान था एंड जॉर्जिया था। कंट्रीज एंड प्रोविंसेस आर फाइटिंग, ये देश और प्रांत आपस में लड़ रहे थे ओवर रिवर वाटर्स, किस पर, नदी के पानी को लेकर। ऑल दिस हैज लेड टू इंस्टेबिलिटी मेकिंग लाइफ डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन, इन सब के कारण क्या हो रही थी, अस्थिरता। इंस्टेबिलिटी का अर्थ है अस्थिरता, मेकिंग लाइफ, इन्होंने जीवन बना दिया था डिफिकल्ट फॉर द ऑर्डिनरी सिटीजन। द सेंट्रल एशियन रिपब्लिक आर एरियाज, यह क्षेत्र थे विद वास्ट हाइड्रोक्रोबन रिसोर्सेज, यहाँ पर हाइड्रोक्रोबन जो थे संसाधन थे, विच है ब्रोट दैम इकोनॉमिक बेनिफिट, जो लेकर आए थे विशाल बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट। सेंट्रल एशिया हैज़ आल्सो बिकम ए जोन ऑफ कंपटीशन बिटवीन आउटसाइड पावर्स,
जो सेंट्रल एशिया था ये एक अक्षेत्र बन गया था कंपटीशन का आउटसाइड पावर्स एंड ऑयल कंपनीज के लिए। द रीजन इज नेक्स्ट टू रशिया, चाइना, अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड क्लोज टू वेस्ट एशिया। ये अक्षेत्र थे जो रशिया है, चाइना है, अफगानिस्तान है। आफ्टर 11 सितंबर 2001 द US wanted military bases in the region and paid the government of all Central Asian states to hire bases। तो यहाँ पर क्या चाहता था 2001 में 11 सितंबर 2001 के बाद US चाहता था मिलिट्री स्थापित करना इस क्षेत्र में एंड पेड द गवर्नमेंट ऑफ ऑल सेंट्रल एशियन स्टेट। वो पेड करता था जितने भी एशिया स्टेट थे टू हायर बेसिस, उनको किराए पर ले रखा था एंड टू एलो एयरप्लेन्स, और उसने आलो करवा रखा था एयरप्लेन्स के लिए टू फ्लाई, उड़ाने के लिए ओवर दिस टेरिटरी, इस क्षेत्र पर, देयर टेरिटरी। ड्यूरिंग द वार इन अफगानिस्तान एंड इराक, जब क्या हुआ था, युद्ध हुआ था किसके साथ, पाकिस्तान और इराक के साथ। हाउएवर रशिया प्रीविसीज, इसने दिस स्टेट एज नियर अबोर्ड, ये रशिया के नियर अबोर्ड थे, ये उसके पड़ोसी विदेशी थे एंड बिलीव दैट दे शुड बी अंडर रशियन इन्फ्लुएंस। और रूस ये विश्वास करता था ये किसके अंडर होने चाहिए, रूस के, तो ये रूस के अंडर होने चाहिए। ये ऑल रिसोर्सेज एंड द चाइनीज हैव बी गन टू सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड कंडक्ट ट्रेड। यहाँ पर क्या चाहता था, चाइना की भी रुचि थी हेयर बिकॉज ऑफ द ऑयल रिसोर्सेज, किसके कारण, तेल संसाधनों के कारण। एंड द चाइनीज हैव बिगेन, चाइना भी क्या शुरू कर चुका था, सेटल अराउंड द बॉर्डर्स एंड कंडक्ट ट्रेड, यहाँ पर व्यापार करना शुरू कर दिया था। इन ईस्टर्न यूरोप, जो पूर्वी यूरोप था, इसमें चेकोस्लोवाकिया स्प्लिट, इसके भी टुकड़े हो चुके थे पीसफुल्ली इनटू टू विद द, इसमें चेस एंड द स्लोवाक्स फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज, ये क्या बन चुके थे, ये स्वतंत्र देश बन चुके थे। तो इन दोनों में टुकड़े हो चुके थे एंड द स्लोवाक्स फॉर्मिंग इंडिपेंडेंट कंट्रीज बट द मोस्ट सीवर कॉन्फ्लिक्ट, जो बहुत ही तेज संघर्ष था, टू प्लेस इन द बाल्कन रिपब्लिक्स ऑफ यूगोस्लाविया। आफ्टर 1991 इट ब्रोक अपार्ट, ये टूटा किसमें, बाल्कन रिपब्लिक में ऑफ यूगोस्लाविया, इस यूगोस्लाविया के भी टुकड़े हुए। आफ्टर 1991 इट ब्रोक अपार्ट विद सेवरल प्रोविंसेस लाइक क्रोएशिया, स्लोवेनिया एंड बोस्निया एंड हर्जेगोविना डिक्लेयरिंग इन इंडिपेंडेंस, इन्होंने भी अपने आप को क्या घोषित कर दिया, स्वतंत्र। इथेनिक सर्ब्स अपोज दिस, इन्होंने सर्ब्स ने क्या किया, इसका विरोध किया। ए मास केयर का अर्थ है बड़े स्तर पर जनसंहार होना, ऑफ नन सर्ब्स बोसिस फ्लोड। द नाटो, इसमें नाटो ने क्या किया, इंटरवेंशन किया, दखल अंदाजी की। एंड द बमिंग ऑफ यूगोस्लाविया, और यूगोस्लाविया पर बम गिराए गए। फ्लोड द इंटर इथेनिक सिविल वार, और इसके कारण क्या हो गया कि ये जातीय युद्ध किसमें बदल गया, गृह युद्ध के अंदर। इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज, भारत और जो पहले वाले कम्युनिस्टवादी देश थे उनके साथ भारत का कैसा रिश्ता रहा। इंडिया हैज़ मेंटेन्ड गुड रिलेशन विद ऑल द पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज बट द स्ट्रोंगेस्ट रिलेशन आर स्टिल दोज बिटवीन रशिया एंड इंडिया। भारत के जो आज भी क्या है, रशिया और भारत के आज भी मजबूत संबंध है। इंडियाज रिलेशंस विद रशिया आर एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, रशिया भी क्या है, एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी के लिए। इंडो रशियन रिलेशंस आर एम्बेडेड इन हिस्ट्री, इनको क्या है, एम्बेडेड का अर्थ है मजबूती से, इनको इतिहास में लिखा गया है। ऑफ ट्रस्ट एंड कॉमन इंटरेस्ट एंड आर मैच्ड बाय पॉपुलर पार्टिसिपेशंस का अर्थ राय ली गई है। इंडियन हीरोज फ्रॉम राज कपूर टू अमिताभ बच्चन आर हाउस होल्ड, घर घर में इनके नेम जाने जाते हैं इन रशिया एंड मैनी पोस्ट सोवियत कंट्रीज में।
One can hear Hindi film songs all over the regions, and India is part of popular memory. भारत क्या है? यादों का भाग है. रशिया एंड इंडिया शेयर ए विजन ऑफ ए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. रशिया और भारत शेयर करते हैं आपस में, संसार को क्या बनाना चाहते हैं? एक मल्टीपोलर, बहुध्रुवीय संसार जहाँ पर अनेक शक्तिशाली देश हों. व्हाट दे मीन बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड. मल्टीपोलर का क्या अर्थ है? ऑर्डर इज द कोएग्जिस्टेंस ऑफ सेवरल पावर्स इन द इंटरनेशनल सिस्टम. कोलेक्टिव सिक्योरिटी विच एन अटैक ऑन एनी कंट्री इज रिगार्डेड एज ए थ्रेट टू ऑल कंट्रीज एंड रिक्वायर्स ए कोलेक्टिव रिस्पॉन्स. ग्रेटर रीजन, इसमें रीजनलिज्म, नेगोशिएटेड सेटलमेंट, नेगोशिएटेड का अर्थ बातचीत करना, ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट किस पर? जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं. एन इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति पर ऑल कंट्रीज एंड डिसीजन मेकिंग थ्रू bodies like the UN that should be strengthened, democratized and empowered. More than 80 bilateral agreement भारत के साथ 80 जो समझौते हुए have been signed between India and Russia as part of the Indo-Russia Strategic Agreement of 2001. इसमें भारत और रशिया के संबंध अच्छे हुए हैं इन सब बातों में.